देखिए, खैर बड़ी देर में समझ आई उनकी। ये आरएसएस के चूँकि हेड ऑफ दी पार्टी हैं वो, तो उन्होंने जो बात कही है, अगर देर से ही सही, अगर सही बात कह रहे हैं तो पहले अपने लोगों को, आरएसएस के लोगों को, वर्कर्स को, उनको समझाएं। पहले तो उनके हालात बदलें, ठीक करें, फिर दुनिया के सामने रखें इस चीज़ को कि भाई ठीक है, ये बदलना चाहिए, ये सोच अच्छी नहीं है। ये जो आपस में टुकड़े किए जाते हैं इंसानों के, इंसान सब हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और जाटव भी हैं, और ओबीसी के भी हैं, आरएसएस के भी हैं। वो किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, वो इंसान है। इंसानियत के नाते पर गवर्नमेंट नहीं चल रही। तो गवर्नमेंट जो है, ये बात तो वो पैदा कर रही है कि हिंदूवाद और हिंदू मुस्लिम का नारा देकर नफ़रत फैला रहे हैं, फैला दी और पूरे मुल्क के हालात बिगाड़ दिए। तो आज इन हालात को सुधारने के लिए अगर वो चाहते हैं तो पहले तो अपनी घर को सुधारें, पहले आरएसएस को सुधारें, और पूरी गवर्नमेंट को, बीजेपी की गवर्नमेंट, फिर उससे कहें। बहरहाल मुसलमान तो इसको मानता ही नहीं। जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक़ है, मुसलमान किसी बात को नहीं मानता। मुसलमान तो इंसान सब हैं, सबको वो कहता है कि हिंदू मुसलमान जो भी हो, किसी कौम, किसी मुस्लिम बिरादरी का हो, तो इसको गवर्नमेंट बिरादरीवाद पर नहीं चल सकती। कानून के आधार पर चलेगी गवर्नमेंट, और कानून भी इंसाफ उसमें मिलना चाहिए जब कानून का सही इस्तेमाल होगा। तो आज अगर उनको ये एहसास हो रहा है मोहन भागवत जी को, तो बड़ी अच्छी बात है। तो बहरहाल पहले अपने घर को सुधारें, अपने आरएसएस को सुधारें, तो बहुत अच्छा होगा। और फिर सारे मुल्क को जो मुल्क चला रहे हैं उनसे भी कहें, वो भी चूँकि वो हिंदूवाद चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिमवाद चला रहे हैं जी, तो ये वाद जो है मुल्क को खा जाएगा और मुल्क का निज़ाम बिगड़ गया, मुल्क के हालात बिगड़ गए। आज ये रिपोर्ट गवर्नमेंट की आई है, यानी वो जो है हंगर, उसका इंडेक्स जो होता है उसका, तो उसकी जो रिपोर्टिंग आई है गवर्नमेंट की, इतने आई है कि चौथा हिस्सा यानी भूखमरी में जा चुका अब तक, चौथा हिस्सा। और 116 ममालिक में 101 मुल्क में का हमारा नंबर है भूखमरी का। जी हाँ, तो मुल्क तो भूखमरी की तरफ, और बहरहाल जो और दूसरे हालात हैं, मुल्क के अंदर निज़ाम ठीक नहीं है, और हमारी महंगाई की आसमान से बातें कर रही है। तो इस तरफ जा रहा है। तो इन्हें अभी तक सिर्फ सन 24 दिखाई दे रहा इलेक्शन के सामने, तो इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये उनसे कहें, ये मोहन भागवत जी, उनसे ही कहना है, बीजेपी के जो वज़ीर आज़म हैं उनसे कहें जी, मोदी जी से कहें, भागवत जी से, उनसे अमित शाह जी से कहें, इन लोगों से कहें कि भाई तुम ये इस किस्म के हालात क्यों नहीं सुधारते, क्यों इस किस्म के हालात मुल्क के अंदर पैदा कर रहे हो, जिससे इसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। इंसान सब हैं, जो भी दुनिया में आए हैं, जो भी यहाँ पर रहते हैं, असर सब पर पड़ रहा है। ये नहीं मुसलमान ही भूखा मर रहा, हिंदू भी भूखा मर रहा, और लोग भी, जाटव भी भूखा मर रहा है, और लोग भी भूखे मर रहे हैं। तो इस महंगाई को तो दूर नहीं करते, और ये वाद चलाए जा रहे हैं। तो अगर भागवत जी की इस वक्त उसमें समझ में ये बात आई है, अच्छी सोच है, तो पहले अपने घर को सुधार दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो आप उनके इस बयान से का स्वागत करते हैं? नहीं, स्वागत तो नहीं, स्वागत नहीं, बल्कि मैं कहता हूँ कि अच्छी सोच है, उन्हें इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। और पहले आरएसएस के लोग जो सारे मुल्क के अंदर बलवा और फसाद पैदा करना चाहते हैं, और कर रहे हैं आजकल, और मुसलमानों के साथ जितना जुल्म और ज़्यादती हुई है, जितना मुसलमानों के साथ उन्होंने हर तरीक़े से जुल्म किया है, तो इसको दूर करने की कोशिश करें, बड़ी अच्छी बात होगी।
मोमगांव जी ने एक बात और कही है कि एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है जो सभी पर बराबरी से लागू होगी। राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, मुसलमान का ताल्लुक़ है, मेरे अल्लाह ताला ने सारी रूह, जब दुनिया नहीं बनाई थी तो सबसे पहले रूहें पैदा करी और उसके बाद में फिर दुनिया बनाई गई। अब जितनी रूहें अल्लाह ने पैदा करी हैं वो तो दुनिया में आनी है हमारे अक़ीदे के हिसाब से। तो ये हमारे बस में नहीं है, ये कुदरती निज़ाम है कि किसके बाज़ों के बच्चा पैदा नहीं होता जी, वो क्या करें। और पिछले दिनों मैंने बयान दिया था, जब मुझसे बयान लिया था इन्होंने, वो 21 साल की उम्र बढ़ाई है इसमें शादी की, 18 साल की बजाय, तो उसके फ़ौरन ही मेरे बयान के 2-1 दिन बाद ही एक हिंदू भाई जो मिलिट्री में थे, उनके 4 साल से शादी हो चुकी थी, कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो उनके इत्तेफाक से 4 बच्चे एक साथ हुए, जिसमें 3 लड़के थे, 1 लड़की थी। तो मैंने कहा इस पर कंट्रोल करो भाई, उसे कर लोगे तुम। मैंने कहा अल्लाह के निज़ाम से, अगर कुदरत के निज़ाम से तुम लड़ना चाहते हो, मैंने कहा हम तो नहीं लड़ सकते। हम तो ये मानते हैं जो कुदरत करती है वो होता है, सारी दुनिया उसी की पैदा की हुई है, वही पालनहार है, वही हमें रिस्क देता है, वही अकल देता है, वही पैसा देता है, वही ज़िंदगी देता है, और जब उसकी ज़रूरत होती है तो उसको मार देता। तो कोई रुक जाएगा? या हिंदू मुसलमान कोई भी दुनिया का इंसान जो पैदा हुआ है, क्या वो मरेगा नहीं? उसको भी मरना है। सांसद जी, जातिगत और वर्ग व्यवस्था को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इसको खत्म करना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूर्वजों की गलती रही है जिससे जो देश में भेदभाव पैदा कर रही है। क्या मानते हैं कि पूर्वजों की गलती को लेकर जिस तरह से नहीं, तो उनके पूर्वजों की गलती रही होगी, मुसलमानों ने ये गलती कभी नहीं करी, न मुसलमानों ने कभी भेदभाव की बात की। मुसलमानों ने हमेशा, बहरहाल इस्लाम में मसवात है, बराबरी है। कोई इंसान पैदा होता है तो उसका हम ठेकेदार नहीं है, अल्लाह ही तरह उसको रिस्क देता है, उसको ही उम्र देता है, उसको तंदुरुस्ती देता है, उसको माल देता है, उसको दौलत देता है, उसको भूखा मार, जो कुछ भी जिस हालत में रखे वो उसका निज़ाम है, इसमें हम कोई दखल ही नहीं दे सकते। दुनियावी कामों के अंदर ठीक है, ये देखो कि कोई भूखा मर रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब तुम्हारी हुकूमत है, तुम सवारिए इसको, क्यों इतने बुरे हालात मुल्क के कर दिए तुमने? आज तुमसे हिंदुस्तान नाराज़ है। अगर वही राहुल जी वो एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, यानी देश जोड़ों की यात्रा, तो अच्छा काम है। इसमें तो सबको ताउन करना चाहिए और वो सारी पब्लिक ताउन कर रही है, तो अब इन्हें क्यों परेशानी हो रही है इस बात से? मैं तो कहता हूँ सारा अपोजिशन से मेरी ये गुजारिश है कि सारा अपोजिशन मिलकर इनका मुकाबला करे जब इलेक्शन आया है, और ठीक है, और सबकी मशवरे राय से बहरहाल इसमें एक सारा अपोजिशन मिलकर इनका मुकाबला करेगा तो ये हार जाएंगे। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सारा विपक्ष जो है एक साथ इकट्ठा होगा? नहीं, यात्रा में नहीं, यात्रा तो वो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो जो मैसेज दे रहे हैं और जोड़ने का भारत में, वो एक पैगाम दे रहे हैं कि सब हमको मिलकर काम करना चाहिए मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। हम चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क में कहीं पर चाहे वो भागवत जी हो चाहे कोई भी हो, अगर मुल्क को जोड़ने की बात कोई भी करेगा, मुल्क की तरक्की के लिए करेगा, हिंदू मुस्लिम न चलाकर, बल्कि ये है कि इंसानों की सबकी देखभाल करेगा, तो हम उनके सबके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।